राज्यसभा का भी चुनाव होने वाला है और कांग्रेस की सीटें तो अब पहले से कम ही हो रही है। लेकिन फिर भी जो सीटें आ सकती है हिमाचल प्रदेश से या मध्य प्रदेश से एक आध आ सकती है। तो नाम चल रहे हैं, पवन खेड़ा का नाम चल रहा है, जीतू पटवारी का नाम चल रहा है। तो आपको लगता है कि किसका नंबर लगेगा? हालाँकि मतलब मौका ही बहुत कम लोगों को मिल सकता है। कुल मिला के मिलिंद जी 10 सीट हैं। 10 में से एक नाम कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब का है जो रिपीट होगा। एक नाम अभिषेक मनु सिंघवी का है जो रिपीट होगा। आपको याद होगा 2024 में हिमाचल प्रदेश से सिंघवी साहब चुनाव हार गए थे और जब वो चुनाव हारे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो सिंघवी की राज्यसभा कितनी महत्वपूर्ण है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके ज़रिए कि राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को फ़ोन करके ये कहा कि आप अपने किसी भी सिटिंग सांसद से खाली कराइए राज्यसभा की सीट और वहाँ पे सिंघवी साहब को भेजिए। तो रेवंत ने कहा कि ठीक है मैं देख लूँगा अपने हिसाब से। तो उन्होंने एक केसीआर की पार्टी के एक नेता को ये कहा जिनकी 2 साल की राज्यसभा बची हुई थी कि भैया आप इस्तीफ़ा दे दो राज्यसभा से और मैं आपको कैबिनेट का दर्जा दूँगा हमारी राज्य सरकार में और उस सीट पे सिंघवी साहब को भेजा गया था। तो ये तो हुई 2 महत्वपूर्ण बातें कि जो खड़गे साहब और सिंघवी साहब की राज्यसभा जो है वो रिपीट हो जाएगी। अब बची हैं 8 सीटें। इसमें हिमाचल प्रदेश एक है, हरियाणा एक है। हरियाणा आप देख लीजिए पिछले लगभग 2 चुनाव ऐसे हुए हैं जहाँ एक बार पेन की शाही चेंज हो गई और आप हार गए 1 सीट। फिर दूसरी बार अजय माकन साहब जो कांग्रेस पार्टी के ट्रेज़रर हैं, वो वहाँ से हार गए क्योंकि 1 वोट को इनवैलिड कर दिया गया था। तो हरियाणा का भी कंट्रोवर्शियल चुनाव होगा और जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, वो वहाँ चुनाव हार जाता है। ऐसे 2 उदाहरण इन पिछले कुछ सालों में आए हैं। अब मुझे देखना है कि यहाँ क्या होने वाला है और क्योंकि हरियाणा में एक बात इंटरेस्टिंग ये भी है मिलिंद जी कि अब एक जो सालाना भोज देते हैं हुड्डा परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके भोज में इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों गए थे, जिससे कुछ लोग राज्यसभा सीट से जोड़ के देख रहे हैं ताकि वो सीट भी निकल सके इस बार। अब एक सीट मध्य प्रदेश की है, जहाँ दिग्विजय सिंह को लेके चर्चा है, जीतू पटवारी को लेके चर्चा है और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं, जो जय जगत से संबंधित हैं, मीनाक्षी नटराजन, उनको लेके भी चर्चा है। हालाँकि जब दिग्विजय सिंह ने सीधा हमला किया था वेणुगोपाल पे, राहुल गांधी की लीडरशिप पे, तब उन्होंने ये कहा था कि मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए। राजस्थान से भी एक राज्यसभा है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वहाँ से 3 नाम हैं। जितेंद्र सिंह जो असम के प्रभारी हैं, नीरज डांगी जो ऑलरेडी राज्यसभा में जिनकी खत्म हो रही है और तीसरा नाम पवन खेड़ा का है। तो इन तीनों में से एक ही आएगी और नीरज डांगी गहलोत साहब के कोटे में आते हैं और आजकल वो खड़गे साहब के भी बहुत क्लोज़ हैं। कर्नाटका से इस बार कोशिश ये होगी कि लोकल नेता को भेजा जाए क्योंकि पिछली बार आपने कहीं कहीं राज्यसभा बाहर दे दी थी। अब देखिए पिछली बार जब राजस्थान से सीटें आई थी, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला, सोनिया गांधी, प्रमोद तिवारी ये सब लोग बाहर से भेज दिए गए थे। तो इस बार ज़्यादातर राज्यों में ये माँग है कि लोकल नेता को ही सीट दी जाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, जो जितने मैंने नाम बताए हैं आपको, ये मैंने थोड़ा डिकोड करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी किसी भी नाम पे चर्चा शुरू नहीं हुई है अब स्टेट वाइज़। अभी वो होगी क्योंकि परसों ही जी। चुनाव आयोग की तरफ से इसकी घोषणा हुई थी। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक।